तो टुडेज आवर टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट। ठीक है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और नेटवर्क्स की कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग वी ऑल नो, हमने ये जो 10th में पढ़ा है ना नेटवर्किंग, वही है सारा 10th वाला। क्या है नेटवर्किंग, होता क्या है, दो या दो से ज्यादा सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। ठीक है, सिस्टम का मतलब जिस पर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी चीज के थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेज हो या कुछ भी हो, हम आपस में जब चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ठीक है, ये बात तो हम जानते ही हैं। अब नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, आपने पढ़े हैं ना नेटवर्क के एडवांटेजेस कि अगर हमने नेटवर्किंग किया हम क्या क्या कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स मतलब जैसे हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं हम। प्रिंटर है, जैसे मान लो कि हम 5, जैसे हमारी लैब की बात करें 5-6 सिस्टम है, हमने क्या करा, एक ही प्रिंटर लगा के सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हर सिस्टम के साथ प्रिंटर लगाने की जरूरत खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? तो दिस इज रिसोर्स शेयरिंग। उसके बाद क्या है, हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मान लो मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा डालना है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, सीधा नेटवर्क के थ्रू मैं डेटा शेयर कर सकती हूँ। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, पेन ड्राइव में डालना पड़ेगा, फिर पेन ड्राइव से कहीं और ले जाना पड़ेगा, या कुछ और चीजें मेल करनी पड़ेगी, मतलब कुछ कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उस चीज से हम बच सकते हैं। तो क्या होगा, इनहैंस होएगा कम्युनिकेशन, ईजी हो जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स हो गया इसमें। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, हम क्या ये शेयर कर सकते हैं ये सब चीजें। और जब शेयरिंग होगी अनडाउटेडली तो क्या होगा, कॉस्ट का रिडक्शन, कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस। बात आ रही है समझ में? ये सब सिंपल बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं नेटवर्किंग के अंदर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाएंगे तब थोड़े थोड़े वाइड होते जाएंगे टॉपिक। अदरवाइज इसमें से मैं आपको तब भी बताया था कि कैसे आपको पढ़ना है। थ्योरी बहुत सारे गिवन है, आपको इतना सारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, ऐसे ही आएगा, एक नंबर का 2 नंबर का टॉपिक में से आएगा। तो मैक्सिमम आपको उतना पढ़ना है, इतना आपको पता होना चाहिए जितना आप 1-2 नंबर में लिख सकते। ठीक है, ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है घुसने की। थ्योरी पार्ट है, इतना ज्यादा थ्योरी पार्ट आता नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरी से मतलब नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक, उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है नेटवर्किंग के, कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। कंपोनेंट्स की अगर बात करें, बताओ क्या क्या चाहिए हो सकता है हमें। सबसे पहले तो वो चाहिए जिसको हमें कनेक्ट करना है, उनको हम होस्ट या नोड कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, चैनल चाहिए जिसके थ्रू हमें सबको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, चैनल अलग अलग हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, ये कौन कौन से हो गए होते हैं आगे पूरा डिटेल में गिवन है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, मेन चीज चाहिए जिससे हम कनेक्ट करेंगे। क्लाइंट चाहिए जो रिक्वेस्ट करेंगे चीजों की। ठीक है, और क्या चाहिएगा बताओ। हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिएंगे। ठीक है, और नेटवर्क चाहिएगा। बात आ गई समझ में? और क्या चाहिएगा, नहीं। ये बात समझ में आती है, इसमें किसी में कोई डाउट है? नो मैम। ठीक, ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट इसका। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं। टाइप क्या है नेटवर्क के, बताओ क्या क्या टाइप के होते हैं नेटवर्क, कौन कौन से टाइप के होते हैं। लैन एंड वैन। हाँ एग्जैक्टली, लैन, वैन, मैन, और एक और आज नया पढ़ेंगे दैट इज पैन। ठीक है, वो पान नहीं है, कभी उसको समझ लो। लैन, ठीक है, लैन यू नो, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ये छोटे एरियाज के लिए, मतलब एक बिल्डिंग,
ऐसे काम करता है इतने एरियाज में। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही शहर जैसा होता है, ठीक है, शहर जितना बड़ा एरिया मतलब। तो मैन जो है ऐसे पूरे सिटी में ऐसे में काम करता है। वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में काम करता है। एंड पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे लिए नया है, ये तीनों तो हमने पढ़े ही है ऑलरेडी, ये हमारे लिए नया है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि हम हॉटस्पॉट प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, वो एक क्या होता है कि कुछ Yes, ma'am. पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ही काम करता है। तो वो जिस टाइप, वो भी तो नेटवर्किंग है ना, उसमें भी तो हम कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो वो किस में आता है Yes, बेटा? ma'am. पैन में, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर। 10 मीटर के रेंज में आप इजीली वाईफाई मतलब इस टाइप के नेटवर्क को आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट कम्स इनटू पैन। यहाँ तक क्लियर है? पेज Yes, मैम ma'am. दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता देती हूँ। ये तो हम जानते हैं तीनों, इन तीनों में से बताऊं कोई सा? नहीं मैम। ठीक है, ये वाला देखो। No, ये ma'am. होता है, ओके, ये होता है पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हम अपने फोन से, मान लो मैंने अपने फोन का नेट ऑन किया और हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर दिया आपको, तो क्या करोगे आप? अपना वाईफाई ऑन करोगे और उससे कनेक्ट कर लोगे। तो ये भी तो किसी टाइप की नेटवर्किंग है ना ये किसी सिटी के बीच में हो रही है, ना वर्ल्ड वाइड हो रही है ना। ऐसा थोड़ी है आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ मेरा हॉटस्पॉट चलता रहेगा, या एक पूरे बिल्डिंग में भी कहीं भी चले जाओ चलता रहेगा। सबसे छोटा अब तक हमने लैन पढ़ा है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वाईफाई चल रहा है तो पूरी बिल्डिंग में आप चले जाओ कहीं भी चलता रहेगा, नहीं ना। तो कुछ एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क है जिसको इन्होंने बता दिया, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब क्या है कि ये छोटे एरियाज के लिए, लैंड से भी छोटे एरिया के लिए, मतलब पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करता है, जैसे हमारा हॉटस्पॉट। और इसकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर। आया समझ में बेटा? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. ओके। अब दो चीजें आती हैं, हम नेटवर्क का कनेक्शन जब करते हैं तो दो टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो क्या था उसके अंदर, हम कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? पीयर। एग्जैक्टली, ये तो हमने पढ़ा है सब, बस आप ये मानो रिवीजन टाइप हो रहा है। क्लाइंट सर्वर। वेरी गुड। एंड सेकंड इज क्लाइंट सर्वर, ठीक है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि हमारे जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं सबका स्टेटस सेम होता है। मतलब जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है। या जो चीजें आप देख सकते हो वो चीजें मैं भी देख सकती हूँ, जो चीजें मैं एक्सेस कर सकती हूँ वो चीजें आप भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप का कनेक्शन जब होता है एस्टेब्लिश, तो उसको क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर, ठीक है। और दूसरे टाइप का कौन सा होता है? क्लाइंट सर्वर, जिसमें क्लाइंट होते हैं और सर्वर होता है। सर्वर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? सर्विस को यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। सर्विस एक्सेस कह लो, सर्विस गेनर कह लो, सर्विस कुछ भी कह लो। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे हम मान लो हमने क्या किया, www.google.com खोला, ठीक। हमने क्या करा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें गूगल का होम पेज चाहिए। हमने क्या डाला? www.google.com, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, गूगल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपना होम पेज हमें दे दो, ठीक है। तो हम कौन है? क्लाइंट। हमने किससे रिक्वेस्ट करी? सर्वर से, गूगल के सर्वर से। तो अब गूगल का सर्वर क्या करेगा? आपको गूगल का होम पेज आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो कौन है? सर्वर। बात समझ में आ गई? उसने आपको गूगल का होम पेज दिया ना, और हम कौन है? क्लाइंट, ठीक है। ये बात तो सिंपल है। चले आगे? Yes, ma'am. किसी को कोई Yes, ma'am. डाउट? नो मैम। ओके। इसमें और थोड़ी थोड़ी चीजें दी हुई हैं, इनको पढ़ लेना बेटा थ्योरी में, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर मतलब एक दो फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं एक नंबर में, तो फुल फॉर्म्स भी आप देख लेना, ज्यादा नहीं है मतलब 10 12 15 तो होंगे, देख लेना मतलब फुल फॉर्म मैं बताती जा रही हूँ। ऑल दो इसमें जैसे P2P लिखा आ जाता है तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P2P। ऐसे इसको P2P ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा कि हम भाग रहे हैं, ऐसा तो फील नहीं हो रहा? No, ma'am.
ओके, आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन, स्पेलिंग ठीक है। देखो, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये ये इवोल्यूशन है नेटवर्क के। सबसे पहले क्या था बेटा? सबसे पहले आया था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, नेट मतलब नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहले ये आया था। हमने ये जो बनाया गया था, ये किस लिए बनाया गया था? जो बहुत मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपस में चीजों को, उसमें सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आया था ये। ठीक है, 1969 में आया था। उसके बाद हमारा आ गया सीधा इंटरनेट। ठीक है, फिर इंटरनेट में और चीजें बढ़ती चली गई धीरे धीरे, कि इंटरनेट और ग्लोबल होता चला गया, इसमें और एडवांस फीचर्स आते चले गए। ठीक है, इंटरनेट के अंदर दो टर्म्स यूज हुई। फर्स्ट इज गेटवे। गेटवे जानते हैं? No, ma'am. गेटवे का मतलब होता है कि मान लो एक ही नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपस में सिस्टम कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक ही नेटवर्क है जहाँ आपस में बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है। अब ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे चल रहे हैं। प्रोटोकॉल भी नो, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, मतलब अलग अलग रूल्स। जैसे मान लो मेरा अपना रूल है कि मुझे 10 बजे क्लास लेनी है, इतने बजे ओवर करनी है। ठीक है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये क्या है? मेरे सेट ऑफ रूल्स है। तो दिस इज माय प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो ऐसे सिस्टम्स के नेटवर्क के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जो दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल की होता है। तो गेटवे क्या काम करता है? अलग अलग डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ये एक डिवाइस है, हार्डवेयर है। ठीक है, Okay, ma'am. एक होता है बैकबोन। अगर आप अपने बुक में देखें तो पेज नंबर 10.9 पर फिगर 10.5 दी हुई है। बेसिकली होता क्या है कि बैकबोन इज लाइक, आपका इंटरनेट है, ठीक है, तो वो जो मेन सर्वर मान लो, उसको कुछ भी मान लो, वो उन्होंने बैकबोन होता क्या है? जिसपे सारी चीजें टिकी हुई हैं। हमारी बॉडी में भी बैकबोन का काम क्या है? कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना। ऐसे ही जो बैकबोन होता है इंटरनेट में, वो क्या करता है? मान लो कि यहाँ बैकबोन है, ठीक है, और इसी से ही क्या है, बहुत सारे, ये एक ये नेटवर्क कनेक्ट है, ये एक नेटवर्क कनेक्ट है। मान लो ये गूगल का है, ये याहू का है, ये यूट्यूब है, कुछ कुछ जो भी सब कुछ आपस में क्या है, ये सब एक जगह कनेक्ट होते हैं आपके, और जिसके थ्रू ये सब चीजें कनेक्टेड है इंटरनेट पर, वो क्या है? बैकबोन। असल में कुछ डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक सेंट्रल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर है, बस टर्म है। ऐसे कोई डिवाइस जैसा नहीं होता। जैसे गेटवे डिवाइस होता है, ये डिवाइस नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक टर्म है, नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आपका इंटरनेट है तो उस पर डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? ये तो हमने पढ़ा था ना बेटा, कि हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है वो छोटे छोटे, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो पैकेट्स में छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर वो जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो, उनके साथ हेडर अटैच किया जाता है ना? हेडर अटैच करने का मतलब क्या है? उसके साथ हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं कि Address. वो कहाँ से आया है, कहाँ जाना है उसको, है ना? ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। एड्रेस, वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद हेडर अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे, वो अलग अलग रूट से चला जाएगा। पैकेट्स है ना, तो अलग अलग रूट से वो चला जाएगा। जिस भी रूट से उसको, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, ऐसे पेपर में मत लिखा ना, ठीक है? तो सिर्फ स्टेप्स लिख रही हूँ। तो वो अलग अलग रूट को फॉलो करेगा। जिस भी रूट पे उसको ट्रैफिक कम मिलेगा, उस मैम रूट वीडियो नहीं चल रही। किसी के भी नहीं चल रही क्या? चल रही है। मेरी चल रही। यस मैम, मेरी भी चल रही है। चल रही है बेटा। इसी का फिर थोड़ा सा बाहर आके बैठो, ऐसी जगह बैठो जहाँ मतलब थोड़े नेटवर्क अच्छे से आ जाए, थोड़े स्ट्रांग। या तो धूप भी नहीं है तो आप ओके छत पे भी जा मैम। सकते हो। ठीक है, तो रूट से अलग अलग रूट पे जाते हैं, फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचकर क्या होते हैं वहां पर? रीअसेंबल।
मतलब ये अलग पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं ना, नंबर मिल जाते हैं इनको सीरियल्स, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं वो लास्ट में आके रीअसेंबल, मतलब पहुंच गए और क्या हो जाएंगे, रीअसेंबलिंग होगी, चेकिंग होगी कि वो सही से पहुंच गए या नहीं पहुंचे, पहुंच गए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो वो फिर से आपको दिखा देगा कि सर्वर नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, कुछ भी करके, और हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर मिल गए सारे पैकेट तो रीअसेंबल करके हमारा जो प्रॉपर है डेटा, वो डेटा पहुंच जाएगा, डेटा। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद दो प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के फंक्शनिंग में। दो मेन प्रोटोकॉल्स आपको हर जगह सुनाई देंगे, अगर आप आगे भी कुछ कुछ करते हो तो आपको नेटवर्क में हमेशा आपको दो प्रोटोकॉल सुनाई देंगे ही देंगे। फर्स्ट इज टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है ये बेटा? बीच में वॉइस का डिस्टरबेंस हो रहा है कि खड़खड़ की आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है ना, एक सेकेंड। प्रहलाद भैया किसके साथ मिलके उठाओ, बहुत शोर आ रहा है। हाँ बेटा, तो टीसीपी मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हम क्या करते हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसे जो कंट्रोल करने के लिए सेट रूल्स बनाए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स, वो किस के अंदर हमने डिफाइन किए हुए हैं? टीसीपी। ठीक है, हमने नहीं, मतलब जब बना था। आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, कि डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो फिर कैसे पहुंचेगा, प्रॉपर डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है तो उस चीज को देखना, ये सब करना, ये सब किसका काम है? आईपी। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा पढ़ के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्विचिंग टेक्निक। चलो स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या होता था, जो स्विचिंग टेक्निक होती थी उसमें सर्किट स्विचिंग होती थी। तीन टाइप की स्विचिंग है बेसिकली। स्विचिंग यू नो मतलब किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, तीन टाइप के स्विचिंग होती थी, मतलब होती है। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग क्या होती थी, जैसे पहले की टेक्निक, पहले होता था ना, क्या होता था, फोन होते थे, जैसे वो लैंडलाइन फोन होते थे ना पीएनटी वाले, उसमें क्या होता था कि बिल्कुल डेडिकेटेड है, इससे इस पे ही जाना है, सब कनेक्टेड होते थे, है ना। तो ये किस टाइप की स्विचिंग होती थी? सर्किट स्विचिंग। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या आई, इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर डेटा गया तो गया, ठीक है, और प्रॉपर आपको सारी वायरिंग चाहिए, प्रॉपर एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, तभी डेटा ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या टेक्निक आई बेटा? मैसेज स्विचिंग। ऐसा इसमें क्या होता था, इसमें भी कनेक्शन तो होता था, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन तो इसमें भी होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था कि सारी चीजें ही एक मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड होगा, मतलब इसमें रूट्स हो सकते थे अलग अलग। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में मैसेज के फॉर्म में हमारा डेटा जाता था। पैकेट स्विचिंग इज द लेटेस्ट टेक्निक, जिसमें हम आज जो इंटरनेट पे काम होता है वो पैकेट स्विचिंग पर ही होता है, कि हमारा जो डेटा है वो, जैसे हमने इससे पहले पढ़ी ना जो टेक्निक हमने पढ़ी थी डेटा ट्रांसफर होने की, वो भी एक स्विचिंग टेक्निक थी, यस मैम। पैकेट वाली। ठीक है, तो दिस इज इट। इसमें पढ़ लेना हल्का हल्का, थ्योरी थ्योरी का पार्ट, नहीं आएगा कल तो फिर डिस्कस कर लेंगे फिर से। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हम कल क्लास रखेंगे फ्रॉम 1:45। रख लें? मैम उससे पहले ओके मैम। क्या बेटा?
मैम 130 से रख लीजिए। चलो अभी क्लास के लिए वो अभी डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ा और लेते हैं, फिर क्लास के लिए डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा पढ़ा दो। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा जो आपको सुनने को मिलेंगी, मतलब जब आप पढ़ते हो नेटवर्किंग तब आपको कुछ टर्म्स हैं जो सुनने को मिल सकती हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट इज डेटा चैनल, कि किस चैनल के थ्रू हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि किस रेट से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लो मैं, जैसे कार की हम बात करते हैं तो कार में क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार चल रही है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो कितनी तेजी से पर सेकेंड में कितना डेटा वो ट्रांसफर कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ दैट नेटवर्क। बात समझ में? आप कहते हो ना कि हमारा जो नेटवर्क है, मान लो जैसे हम वाईफाई लगवा रखा है हमने घर में या कुछ भी, तो उसकी स्पीड क्या है 10 Mbps, मतलब 10 MB डेटा वो पर सेकेंड में ट्रांसफर कर देता है। तो इसकी ये क्या है, ये उस नेटवर्क की बैंडविड्थ है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, एक टर्म और आपको मिल जाएगी बॉट, ये भी हम डेटा ट्रांसफर की एक यूनिट है, मतलब अगर आपको डेटा ट्रांसफर मेजर करना है कि कितना हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल कितना, एक बात देखो, ये तो हो गई कि कितना डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन चैनल ही हमारा ऐसा ना हो जो इतना डेटा ले जा पाए, वीक हो, तो ये कम्युनिकेशन चैनल कितना डेटा एक बार में कैरी कर सकता है, उसको कहते हैं उसका बॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा है BPS। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल भी है, इसमें कैपिटल भी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या है, इट्स शोइंग बिट्स एंड इट्स शोइंग बाइट्स। कैपिटल B शोज बाइट्स एंड स्मॉल B शोज बिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और इसका मतलब क्या है 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद डेटा ट्रांसफर रेट, कि डेटा ट्रांसफर रेट मैंने आपको बता दिया कि मान लो जैसे यही है, मतलब बेसिकली वो यूनिट बताना चाह रहा है। यूनिट हम जानते हैं, सबसे छोटी यूनिट बिट, देन बाइट, उसके बाद बोलो किलोबाइट। KB, सही बिल्कुल। इसके बाद MB, MB, इसके बाद GB, GB, TB, इतना ही समझ लो। उसके बाद पेटाबाइट होता है, उसके बाद एक्साबाइट होता है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद योटाबाइट, जेटाबाइट, बहुत सारे होते हैं, इतना ही समझ लो बहुत है। इस पे भी जाने की जरूरत, ये भी काम नहीं आता, इतना ही बहुत हो जाता है, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, ट्रांसमिशन मीडिया दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है अलग अलग टाइप से ना कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा साइंस में भी या कहीं पर कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, है ना, सुना है। और कोएक्सियल केबल्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, सुने हैं नहीं ये नाम? सुने कि नहीं सुने, नो बताओ। मैम। नहीं सुने हैं? नो मैम। चलो तो फिर कराएंगे कल, कल करा दूंगी, क्योंकि 10 मिनट बचे, 10 मिनट में पूरे नहीं हो पाएंगे। ये वाले मैं करा दूंगी कल, इतने आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो मैं टॉपिक कराने वाली हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, अब जो मैं कराने वाली हूँ, ध्यान देना। इसी को करके ओवर करेंगे क्लास बस, नहीं तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। चलो है अभी तो काम। हम पढ़ने वाले टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारा जो एक नेटवर्क है
उसके अंदर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने आपको ऐसे बताया था, ये एक सिस्टम है, इससे ये वाला कनेक्ट है, इससे ये वाला कनेक्ट है, ये आपस में भी कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट। तो हमारे सिस्टम एक नेटवर्क के अंदर, मान लो ये एक नेटवर्क है, तो एक नेटवर्क के अंदर हमारे सिस्टम किस तरीके से, किस वे से कैसे कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं उसकी टोपोलॉजी। बात समझ में आ रही है? टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, वो होता है उसका टोपोलॉजी। ठीक है जी। सबसे पहली और जो कॉमन टोपोलॉजी होती है दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारी एक कॉमन वायर होता है, ठीक है, और इस पर हमारे जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये नाम है, कुछ भी हो सकता है, ये सब होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता क्या है, इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है या एडवांटेजेस। और देखो इसमें आप पढ़ना क्या क्या टोपोलॉजीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक तो आपको जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा एक क्वेश्चन, वो तो मैं बताऊंगी कैसे करना है। अदरवाइज एक क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कोई भी एक टोपोलॉजी आ जाएगी, मान लो बस टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करो और उसकी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज या 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज लिखो, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी होती है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल होती है, ठीक है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, इसमें डेटा ट्रांसफर हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इसमें जो ये वाला कॉमन वायर है ये खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम खराब, पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, अगर ए को डेटा बी को भेजना है तो वो बी के पास भी जाएगा और सी के पास भी जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि कॉमन वायर के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा ना, तो वो बी भी देख सकता है उसको और सी भी देख सकता है, तो दिस इज द डिसएडवांटेज। ठीक है, अगले टोपोलॉजी की बात करते हैं। अगली जो टोपोलॉजी है दैट इज स्टार्ट, अच्छा इसको लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अगली जो टोपोलॉजी है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है बेटा, एक सर्वर होता है, ठीक है, ये सर्वर है और इससे सिस्टम्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी। आप ये मानो 90% जो टोपोलॉजी यूज होती है वो स्टार टोपोलॉजी ही यूज होती है। एक सर्वर होता है और उससे सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या हो गए, एक तो दिस इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। अगर एक सिस्टम खराब हो जाए, मान लो ये ए है, अगर ये खराब भी हो जाए तो बी सी डी के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि इसमें ऐसा होता है कि अगर एक खराब हो जाए तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसके खराब होने से, किसी भी पर्टिकुलर नोड के खराब होने से पूरा का पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर अब डिसएडवांटेज में कहें तो अगर सर्वर खराब हो गया तो पूरी टोपोलॉजी खराब। ठीक है, आ रही है ना बात Yes, समझ ma'am. में? उसके बाद आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें जो नेटवर्क स्टैब्लिश होता है वो रिंग की फॉर्म में होता है। मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि हमारा मतलब इसमें अगर इसका एडवांटेज ये है कि मान लो अगर डी से डेटा, मतलब लास्ट नोड को डेटा फर्स्ट नोड को भेजना है तो फिर उसको ये नहीं है कि उसको सारा सिस्टम पे उसको चलाना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर ये फर्स्ट नोड से लास्ट को भेजना है तो सबके पास जाएगा, इसमें ये नहीं है। लेकिन इसमें भी है डिसएडवांटेजेस के पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है कि अगर मान लो डेटा डी से सी को भेजना है, डेटा डी से सी को भेजना है तो उसको ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लो एक सिस्टम, कोई भी एक नोड खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब। बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब फिर ए और सी का स्टेबलिशमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वो डेटा ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। तो पूरे जब प्रॉपर चलेगा ही नहीं तो हम उसको अच्छा मानते ही नहीं। ठीक है बेटा, उसके बाद आती है ट्री टोपोलॉजी। 5 मिनट तो है अभी हमारे पास, हो जाएगी, 3 ही बच्चे।
इसको रफ कर दूं ना? यस मैम। Yes, ma'am. ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे ट्री होता है, एक होता है, उससे क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो इसमें एक ये सर्वर है और इससे क्या होंगे, अलग अलग सिस्टम्स कनेक्ट होंगे। ये ट्री जैसे ब्रांच जैसी फील आती है ना इसको देख के, मतलब ऐसा नहीं है दो ही होंगे, 3 4 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सर्वर्स होते हैं और इनसे क्या होते हैं, आपस में कनेक्शंस होते हैं। तो दिस इज ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है बेटा, मान लो एक ये सिस्टम है, ये चलो मैं 5 6 सिस्टम्स बना देती हूँ। देखो, मैश टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फुली कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है, इसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फुली कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ कनेक्ट होंगे, सारे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लो ये है, ये इससे नहीं हो रहा, ये इससे नहीं हो रहा, ये इससे नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट सब कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो ऐसा नहीं होता। तो उस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है उसको कहते हैं मैश। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें एक सिस्टम के खराब होने से ऐसा नहीं है कि डेटा खत्म ही हो जाएगा, फ्लो बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या है, वायरिंग बहुत ज़्यादा है, केबलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टोपोलॉजी है, यहाँ बना दो, ये होती है फुली कनेक्टेड। दिखाई दे रहा है ना? फुली कनेक्टेड में क्या होता है, मान लो हमारे पास 4 हैं, तो सब एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं बेटा, कनेक्ट। जाए तो नहीं कहना कोई? No, ma'am. ठीक है, फुली कनेक्टेड में क्या होता है, सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या हो गया कि एक सिस्टम अगर खराब भी हो जाए तो भी पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या क्या आएगा कि एक तो इसमें कॉस्ट जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई बार इसको बहुत, ये तो मान लो 4 सिस्टम है और ज़्यादा नंबर ऑफ सिस्टम्स तो होंगे अनडाउटेडली, तो कई बार इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें केबलिंग बहुत ज़्यादा फैलानी पड़ती है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? 6 के 6? Yes, ma'am. नाइस। बाकी का हम करेंगे कल को, काफ़ी सारा है अभी तो करने के लिए। ले जाएगा ये भी इसको ले जाएगा। चलो, ये समझ में आ गया सारा का सारा? ठीक है, बस क्या होता है, वो Yes, सिंपल ma'am. होता है, बिल्कुल लीनियर होता है। उसके बाद स्टार में एक सर्वर होता है, बाकी सब उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, रिंग में क्या है, सब एक दूसरे से सर्कुलर वन डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं। ट्री में क्या है कि बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, बहुत सारे नेटवर्क। ठीक है, मैश में क्या है, ये ऑलमोस्ट फुल्ली कनेक्टेड होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, और फुल्ली कनेक्टेड में क्या है, सब सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? एक और होता है ग्राफ, वो आपके में है नहीं। ठीक है,